Hello students, as we already studied yesterday about myself, जो कि आपका लेसन नंबर 1 है। सबको पता है हम सब ने कल 15 पॉइंट तक कर लिया था, जो कि आपका मैंने आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ फिर से। 11th पॉइंट आपका था माई मदर नेम इज, तो आप सब ने अपनी मदर का नाम लिखा था उसमें। उसके बाद आपसे पूछा गया था शी इज अ एंड डैश। किसी ने उसमें मिस्टेक करी थी, किसी ने लिखा था एडवोकेट। अगर हम एडवोकेट लिखते हैं तो जो आपका ए है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, आपने लिखा था एडवोकेट। तो अगर आपकी मदर एडवोकेट है तो ए जो होता है इट्स अ वॉवल। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये पांचों किसी भी वर्ड के आगे आते हैं या किसी भी वर्ड में सबसे पहले ये इन पांचों अल्फाबेट्स में से एक होता है, तो वहां हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। क्या करते हैं? एन। ठीक है, तो एन एडवोकेट होगा। तो किसी की बच्चे ने लिखा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ शी इज एन एडवोकेट होगा। ठीक है, अगर आपका अभी भी गलत हो तो प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद 13 पॉइंट था माई टेलीफोन नंबर इज, उसमें आप लोगों ने अपना अपना टेलीफोन नंबर लिखा था। किसी ने मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आई गेस पहले होगा, पॉइंट नंबर आई गेस 4th होगा, शायद 4th या 5th होगा। कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इश्यू नहीं है। इस पॉइंट को मैंने 13 में कर दिया था। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 14th है आपका माई ग्रैंडफादर्स नेम इज, तो सबने अपने अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखा था। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिएगा। इसके बाद 15th पॉइंट है आपका माई ग्रैंड मदर्स नेम इज, इसमें आपको अपनी अपनी ग्रैंड मदर का नाम लिखना था, जो कि हमारी दादी या नानी होती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 16 पॉइंट से। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज ग्रुप पे पूछ लिया करिए। ठीक है, एक्स्ट्रा काम प्लीज मत करा करिए, अभी भी काफी लोगों ने किया था। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि कोई भी एक्स्ट्रा काम अभी मत करिए, उससे दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपके टीचर्स जो वीडियो में आपको बता रहे हैं आपको सिर्फ उतना ही करना है। सो वी कंटिन्यू विद द सेम लेसन, लेसन नंबर 1 अबाउट माई सेल्फ। CW। मैं जो लिख रही हूं इसको आपको न्यू पेज में लिखना है। बहुत लोगों ने जो कल मैंने पॉइंट्स कराए थे ये वाले, उस पॉइंट को भी नीचे से ही कंटिन्यू किया था। जिन्होंने किया है प्लीज उसको मिटार के न्यू पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो न्यू पेज पे फ्रेश हेडिंग डालेंगे आप अबाउट माई सेल्फ, डेट डालेंगे 420। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पॉइंट नंबर था 16 पॉइंट था आपका माई ब्रदर नेम इज, आपके ब्रदर का क्या नेम है? ठीक है, माई ब्रदर नेम इज। ठीक है, यहाँ पे आप अपने भाई का नाम लिखेंगे। अगर छोटा भाई है तो भी आप यहीं लिखेंगे, बड़ा भाई है तो भी यहीं पे लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज एग्जाम्पल, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लाइक वंश। ठीक है, तो जो आपके भाई का नाम होगा आप वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 17 माई सिस्टर्स नेम इज। अगर आपकी बहन है, छोटी है, बड़ी है, आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। अगर 2 है, 2 से ज्यादा है तो भी आप यहाँ पे डैश 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 करके बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे चलो पूजा लिख देते हैं। ठीक है, आपकी बहन का जो नाम होगा आप वो यहाँ पर लिखिएगा।
और जो भाई का नाम होगा वो यहाँ पर लिखिएगा। अगर आपका भाई नहीं है तो यहाँ पे लिखिएगा नो ब्रदर, ठीक है। और अगर आपकी बहन नहीं है तो यहाँ पे लिखिएगा नो सिस्टर, ठीक है। फिर है 18 पॉइंट। 18 पॉइंट है आपका माई हाइट इज डैश सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे अपनी हाइट लिखनी है। अभी आप चेक तो कर नहीं पाओगे कि आपकी हाइट कितनी है, बट अगर कर सकते हो तो घर में कर लीजिएगा। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बाद में करके लिख सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। ये एक पिक्चर है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बच्चा है यहाँ पे। ये एक छोटा सा बच्चा है जो अभी ये बॉर्न हुआ है, ठीक है। जब एक छोटा सा बच्चा धीरे से खड़ा होना शुरू होता है तो आपको लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो चीजों को उठाना शुरू करता है, थोड़ा और बड़ा होता है, फिर ज्यादा बड़ा होता है, वो अपनी चीजें खुद ले सकता है। उसके बाद वो दौड़ने और चलने लगता है, अपना काम खुद से करने लगता है। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे की ग्रोथ, चाइल्ड जो बच्चे का बढ़ना है, ये हो रहा है। जब भी जैसे आप एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आप छोटे जब थे, नर्सरी में थे या यूरो में थे, तो आप बहुत छोटे से रहे होगे। और जब आप पैदा हुए होगे तब तो बहुत ही छोटे रहे होगे। आपको आपके मदर ने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो उनसे पूछिएगा। जब आप पैदा हुए होगे तो बहुत छोटे से रहे होगे। फिर धीरे धीरे आप जब स्कूल जाने लगे होगे तो थोड़े बड़े हो गए होगे। जब आप फर्स्ट में रहे होंगे तो और थोड़े बड़े हो गए होगे। उसके बाद जब आप सेकेंड में आए होगे तो आपको लग रहा होगा कि आप थोड़े और बड़े हो गए हो। इसी तरह हमारे स्टेजेस बढ़ते जाते हैं। जैसे अब आप थर्ड में जाओगे तो बड़े हो जाओगे, फोर्थ में जाओगे तो और बड़े हो जाओगे, 10th में जाओगे तो और बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये होती है ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, और यही हमारी हाइट होती है और वेट होता है, ठीक है। यही हमारे हाइट और वेट के कारण होते हैं। तो यहाँ हाइट में हमें अपनी हाइट लिखनी है, ठीक है। वो आप बाद में भी लिख सकते हो चेक करवा कर। अगर आप घर में कर सकते हो तो आप करके लिख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट आपका पॉइंट है माई वेट इज डैश किलोग्राम्स। अब यहाँ पे आपको आपका वेट लिखना है। वेट मतलब वजन, आप कितने वजन के हो, ठीक है। ये भी हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी इफेक्ट करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होता। कुछ लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं, हाइट भले ही अच्छी होती है मगर बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत अच्छी चीज़ें खानी चाहिए होती हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स बहुत सारी खानी होती है, फ्रूट्स खाने होते हैं, हर एक चीज़ खाइए। आपको नहीं पसंद है फिर भी थोड़ी सी खाइए मगर खानी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारे बच्चे नहीं खाते हैं, मुझे पता है वो थोड़ी अच्छी भी नहीं होती है, वो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन हमें खाना होता है। तो आप थोड़ी सी ही खाइए मगर आपको खाना है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसी से हमारा हाइट और वेट भी इफेक्ट करता है। अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारी हाइट और वेट भी ठीक रहेगी, ठीक है। ये आपके हो गए सारे पॉइंट्स। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 1, जो कि अबाउट माई सेल्फ था, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा मेरे से ग्रुप पे, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी कंप्लीट करके नहीं दिखाया है, प्लीज़ अपना काम फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए और मुझे दिखाइए, ठीक है। अब होमवर्क की बारी। कल आपका टेस्ट होगा, ये आपको मैंने बता दिया था। उसके लिए ये पूरा लेसन बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। अब जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे नेम वाला था, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन था माई नेम इज डैश, ये क्वेश्चन था। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में व्हाट इज योर नेम आए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आएगा इसी में से। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, कल आपका टेस्ट है।
पेपर या टेस्ट कॉपी आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर वो फिर न्यू होनी चाहिए। अगर आप पतली टेस्ट कॉपी यूज कर रहे हो तो वो न्यू होगी, उसमें आप अपना नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट डाल के तैयार रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।